मैंने बिटिया को फोन कर दिया वहाँ पे। नमस्कार, हवा जनता में आपका स्वागत है। मैं मधुबाला पहुँचे हैं अग्रसेन भवन और आपको बता दें महाराजा अग्रसेन विवाह समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। छायाकार, मीडियाकार, सोशल मीडिया के हमारे सभी बंधु भाई बहन और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमारी मदद की, आपने इस कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुंचाया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप ये सहयोग ना देते तो आज हम इस 25वें साल में रजत जयंती में नहीं बैठे। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब हमने ये शुरू में करा था तो लोग हमें पागल बताते थे, बेवकूफ बताते थे। बोला क्या ऐसा होता है कि कोई लड़की आके सम्मेलन में और स्टेज पे कहेगी मेरी शादी करा दो, या कोई लड़का आकर ये कहेगा मेरी शादी करा दो। हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन हम अपने रास्ते पर चलते रहे तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक समय था जब हमने 2000 में शुरू किया था, केवल अग्रवाल समाज का था, जिसमें 400 लड़कियां थी और 200 लड़के थे। हर लड़की वाला ये कहता था कि प्रधान जी आप बेटी के बाप को जहां दिल करे वहां इसकी शादी कर दो। लेकिन आज समय में इतना करवट ली, इतना बदलाव आया कि आज 1000 लड़के और 200 लड़कियां। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसका कारण भ्रूण हत्या या और बहुत सारी गांव से निकलकर लोग कस्बों में गए, कस्बों से शहरों में गए, शहरों से महानगरों में गए, सब पढ़ाई की दौड़ में, पैकेज की दौड़ में, नौकरी की दौड़ में वो बच्चे सारे बहुत लंबी दौड़ तक पहुंच गए, जो आज शादियों को शादी करने के लिए ही हारे पड़ते, और वो ना अपने माता पिता को कुछ समझते, समाज तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम 25वें साल में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा? कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा और जानकारी बता दीजिए, कितने तारीख को क्या क्या रहने वाला है? कार्यक्रम कल 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2 दिन का परिचय सम्मेलन है। इसमें जो भी जोड़े तय होंगे उनको हम 1 महीने का समय देते हैं, ताकि वो एक दूसरे की, लड़के की और लड़की की तसल्ली कर सकें कि लड़की ने जो बताया है वो सही है या लड़के के परिवार ने जो बताया है वो सही है। दोनों एक दूसरे के परिवारों को जाकर देखते हैं और जब उनकी रजामंदी हो जाती है तो उसके बाद 9 नवंबर की सामूहिक शादियां हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं लड़की की तरफ से, लड़कों की तरफ से? लगभग हमारे पास 1400-1500 फार्म है लड़के और लड़कियों को मिलाकर। बाकी एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास सुबह आएगी जब किताब हमारे सामने होगी। वैसे आप 25 साल से शादियां करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं भाई, हमारा जो दशहरा मैदान है वो हमें 75-80 जोड़े के शादी से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। उसमें भी हम टेढ़े मेढ़े करके टेंट लगाते, तब हम 80 जोड़े एडजस्ट कर पाते हैं। हमने 2 बार करे थे, एक बार 85, एक बार 90। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम अब 75 पर मना कर देते हैं। लेकिन 5 जोड़े ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने कह दिया कि भाई मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी शादी है, या किसी अधिकारी का फोन आ जाता है भाई मेरी ये मेड है या मेरा ये नौकर है, इसकी शादी आप कराओ, या हमारे दानदाता या शहर के सरमाएदार वो लोग आ जाते हैं तो उनकी ये मैसेज आ जाता है कि भाई इस जोड़े की शादी तुमने करानी है, तो वो ऐसे खींच के हम 80 तक पहुंच जाते हैं। 25 साल में जो हमने कन्यादान करे हैं वो तो हो गए लगभग 1500 से और 2000 के बीच में। लेकिन उससे ज्यादा जो जोड़े होते हैं वो अपने घर से शादियां करते हैं, क्योंकि जो खर्चा उठ सकते हैं, जो खर्चा उठा सकते हैं, उनको हम सामूहिक शादी में इजाजत नहीं देते। हम उनसे कह देते हैं भैया हाथ जोड़वाओ, अपने आप करो, अपना खर्चा अपने आप से उठाओ। परिचय सम्मेलन ये है कि पहले हम लड़कियों का परिचय कराएंगे, फिर हम लड़कों का परिचय कराएंगे, फिर हमारे साथ लगभग 200-300 आदमी की टीम है जो जुड़ी होती है, जो उन लड़के लड़कियों को आपस में मेल मिलाप करवाते हैं। उनकी जाति देखकर, उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर, उनकी उम्र देखकर, लड़के की कमाई देखकर, लड़के की कदकाठी देखकर, ये सारी चीजें देखकर अगर लड़का हैंडीकैप्ड है तो लड़की हैंडीकैप्ड होगी, या अगर लड़की हैंडीकैप्ड है तो लड़का हैंडीकैप्ड होगा। अगर लड़की विडो है, डाइवोर्सी है, तो लड़का भी विडो डाइवोर्सी ही होगा। हमारी 100% ये कोशिश होती है, क्योंकि हमने इस सम्मेलन में आपको बता दूं
कि हमने इस सम्मेलन में ऐसी भी शादी कराई है कि 2 बच्चे लड़की के थे और 2 बच्चे लड़के के साथ थे, तो हमने लड़के की नसबंदी कराकर तब उसकी शादी कराई ताकि उनका परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। प्रधान जी, परिवार की बात हो तो सुना जाता है, उनके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है, लड़का है का टाइम चल रहा है तो लड़की का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। देखिए, हम रिकॉर्ड नहीं देखते, हम कोई नहीं होते रिकॉर्ड देखने वाले। हम ये देखते हैं कि लड़की बालिग है, 18 साल से ऊपर है और लड़का बालिग है, 21 साल से ऊपर है। दोनों के परिवार के लोग राजी हैं, दोनों की सहमति है। अपना एक दूसरे की तसल्ली करो और शादी करने से पहले उनको 1 महीने का समय मिलता है, एक दूसरे की तसल्ली करो। प्रधान जी, पिछले साल की भांति जो रजिस्ट्रेशन हुए थे इस बार कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं? पिछले साल से इस बार कम है। कम है, ऐसा कारण हो सकता है हमारे कोई प्रचार में कमी रह गई हो। आपके सारे नए चेहरे नजर आ रहे हैं हमें। हाँ, नए चेहरे नजर आ रहे बहुत हैं। सारे लोग नए जुड़े हुए हैं। हाँ। हमारे साथ दिल्ली से भी और लोग जुड़े हैं। जो पुराने लोग थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। कारण नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक तो आदमी किसी को काम लग जाते हैं, कोई घरेलू परेशानियां होती हैं। हमारे 2 साथी निकल गए दुनिया से, एक हमारे साथी का बेटा निकल गया दुनिया से, तो उनको घरेलू परेशानियां हैं, इसलिए ये सारी बातें हैं। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? लगभग 1400-1500 लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, गुंजाइश है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बार मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? देखो, मुख्य अतिथि हमारे आप लोग हो, ये लोग हैं जो करने वाले हैं, वो मुख्य अतिथि है। हमारा मुख्य अतिथि का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कारण क्या है कि हमारा समय के हिसाब से होता है। प्रधान जी, कई बार ऐसा हुआ है कि लड़का आपके पास आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तलाक देता नहीं है, फिर भी यहाँ के दूसरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप इसकी जानकारी नहीं निकालते हैं और बाद में क्या होता है, बड़ी समस्याएं नहीं है। देखिए, जब रजिस्ट्रेशन करता है, हमारे फार्म में एक कॉलम बना हुआ है कि विधवा और विधुर और तलाकशुदा के लिए ये कॉलम है कि इसमें अगर आपका पहले विवाह हुआ है तो उसमें ये भरो। और उसके बाद हम सबसे ये एफिडेविट के रूप में ये लेते हैं कि जो मैंने फार्म में भरा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर उसके अलावा कोई कमी निकलेगी तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा परिवार। शादी के बाद आपका ये होता है तो आपका कमेटी का टिकट करिए, आपने मान लें। हाँ, बिल्कुल। इस बार शादी के पहले जवाब नहीं दिया, शादी के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। शादी से पहले आपको तैयारी करी है लड़का लड़की की वेरिफिकेशन के लिए, अगर उसके बाद होता है तो कमेटी गठित होगी उसकी। देखिए, अगर किसी की शिकायत हमारे पास आती है तो हम उनका बैठ के आपस में समझौता करा के काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। और अगर वैसे ऐसा हुआ नहीं है कि वो दोनों वर्ष बंद होते हैं। कई बार फॉर्म में 25 साल में मुझे याद नहीं है कि 10 या 15 से ज्यादा हमारे पास कोई ऐसे डिस्प्यूट आए हों कि जिनका आपस में कोई रगड़ा झगड़ा हुआ है, तो हम उनको बैठ के समझौता करा देते हैं। और अगर वो वुमेन सेल में भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो दोनों में से कोई एक बता देता है कि मेरी शादी सम्मेलन में हुई है। जब वो बता देते हैं शादी सम्मेलन में हुई है तो वो हमें बुला देते हैं कि इनको बैठ के आप सेटल। बहुत से ऐसे मामले हमारे पास भी आते हैं। हाँ। आपके सम्मेलन से शादियां होती हैं। हाँ। और जो सामान दिया जाता है वो सामान में भी बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। एक बार सामान के साथ नहीं बता दीजिए आप क्या देंगे। देखिए बहन जी, सामान हम घर की जरूरत का सामान देते हैं और ऐसा सामान देते हैं कि लड़का उस सामान को बेच के उसके पैसे ना ले सके और या उसको बेच के वो किसी गलत ऐप में पैसे ना लगा सके। पहले जब शुरू में शादी हुई थी, हमने सब लड़कियों को लड़कों को 5-5 तोले सोने का सामान भी दिया था, 2 सिलेंडर का कनेक्शन भी दिया था और भी बहुत सारा सामान था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने वो गोल्ड भी देना बंद कर दिया और वो गैस के कनेक्शन भी देने बंद कर दिए। क्योंकि जब कोई लड़का शराब में होता है, सारे अच्छे नहीं होते। जब कोई शराबी लड़का होता है वो ये देखता है कहाँ से मुझे खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, वो सिलेंडर उठाता है और 1500-1200 में बेचा और अपना गुजारा करता है। मुस्लिम समाज नहीं आता हमारे पास। हमारे पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना बिहार या अपना झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्ती उत्तरांचल और अपना ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये यहाँ के सारे लोग आते हैं। प्रधान जी, इस 25 सालों में कुछ नया है, कुछ खास है इस बार? देखिए, काम तो नहीं आई है, बाकी आप लोग जो हमें नया रास्ता बताओगे हम उसमें चल देंगे। आप हमें भव्यता बताओ कि ऐसा करने से आपके कार्यक्रम में भव्यता बढ़ेगी और 4 चांद लगेंगे, हम वो भी काम करेंगे। खर्चे से कोई पीछे नहीं है, खर्चा देने वाला हमें वो ऊपर वाला है।
जब मैं आपको 2-3 साल पहले की बता देता हूँ, आप लोग बहुत सारे वहाँ मौके पे भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री के वो आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने हमसे ये कहा था भाई आप हमें लिख के दो और हम मुख्यमंत्री कोष से आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। हमने तुरंत खड़े होकर उनको ये कह दिया कि जिस संस्था को सरकार के पैसे की जरूरत हो उसको आप दे देना, हमें सरकार के फंड की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ये दानदाता जितने पैसे हैं ना वो सारे पैसे देने वाले। बबली जी का खास सुरेंद्र बबली जी की तरफ से मैं बता दूं, सुरेंद्र बबली जी की तरफ से 15,000 आदमी का खाना होता है, उस सारे में जितना आटा लगता है सुरेंद्र बबली जी की तरफ से। बहुत बढ़िया। एक एक आदमी आपको करके बता देता हूँ। ये हमारे जेपी गुप्ता जी ये बैठे, रवि गुप्ता जी, इनके बड़े भाई बैठे। इनके बड़े भाई ने हमें एक कंबल, एक गद्दा और एक बेडशीट और 2 तकिया दिए हैं और 2 दिन का खाना भी उनकी तरफ से। ये उनका बैनर भी लगा हुआ है जेपी गुप्ता जी। ऐसे ही सारे लोग हैं। ये माननीय मित्तल साहब बैठे, ये माननीय मित्तल साहब है, ये हमें इतना सामान देते हैं, कपड़े लत्ते और दुनिया भर का। इनके दोनों बेटे बेटी, दोनों बेटे दोनों हैं, अच्छे काम में सब देते हैं। ये हमारे इधर साथी बैठे हैं, अनिल गुप्ता जी है और है बलराज गुप्ता जी, सभी मददगार हैं। हमें सरकार के फंड की जरूरत है। बहुत बढ़िया सर। हमारी प्रधान जी, आपकी विवाह समिति में जो लोग फॉर्म भरते हैं, क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हो कि उनका विवाह करा के रहेंगे? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारा लड़के की रजिस्ट्रेशन की फीस 700 रुपये है। अगर कोई 7 लाख रुपए की देगा तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो दोनों की सहमति होगी तो इसका होगा, दोनों की सहमति नहीं होगी तो सम्मत नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी कुछ होते हैं आपके? रजिस्ट्रेशन चार्जेस लड़के के 700 रुपये, लड़की का निःशुल्क। लड़की के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं। शादी के लिए हम थोड़े पैसे लेते हैं। पहले हमारे पास फ्रॉड थोड़े आने लगे थे, इसलिए हम थोड़े पैसे लेते हैं ताकि वो फ्रॉड नहीं। हमारे लिए सारा समाज बराबर है, हमारे लिए कोई जाति विशेष नहीं है। हम तो एक बात समझते हैं, हमारे संरक्षक महोदय बैठे हैं अनिल गुप्ता जी, इन्होंने एक ही बात कह रखी है, मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, जो पत्थर पर बैठ जाए उसको 4 पूरी दे। किसी भी जाति बिरादरी। 25 साल हो गया आपको, 25 शादी करा चुका। हमारे मनीष जी की तो करा दो। कई साल हो गए मनीष जी को तो हर साल कह रहे हैं यही खाना बनेगा। कई साल हम तो तैयार है कराने के लिए। 4-5 में बेचारा लगा रहता है। इसका भी घर बसवा दो। योगी बना के छोड़ोगे क्या? योगी बना के छोड़ देंगे। ये भी खा दिया।